झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस विधानसभा चुनाव में 13 तारीख वो तारीख होगी जब जमशेदपुर वोट करेगा। जमशेदपुर पश्चिम में माहौल बिल्कुल ही अलग देखने को मिल रहा है। हालांकि झारखंड की कुछ हॉट सीट्स हैं, उनमें से जमशेदपुर पश्चिम और पूर्वी की दोनों सीटें हॉट सीट मानी जा रही हैं, जिसमें जमशेदपुर पश्चिम में निर्णायक मुकाबला होने वाला है और मुकाबला कहीं ना कहीं त्रिकोणीय भी दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी और विकास सिंह भी इस चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे साथ नूर अहमद है, जानकार है राजनीति के और AIMIM में काफी धुआंधार प्रचार इन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में किया है। इस बार फिलहाल अभी तक नजर नहीं आए। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ माहौल देख रहे हैं इस बार जमशेदपुर पश्चिम में आप। सबसे पहले तो आपका जो न्यूज़ चैनल है डेली नेशन, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और जो आपने सवाल किया कि क्या आप देख रहे हैं रुझान, तो रुझान जो है इस बार का, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 30-40 साल में ऐसा जो सिनेरियो बनता है, 30-40 साल में कभी कभार बनता है, तो ये 30-40 साल के बाद इस तरह का सिनेरियो बना है कि जब चुनाव भय के नाम पर हो रहा है, हर तरफ भय, अफरा तफरी। समर्थक में जो साथ में चल रहे हैं आपके, वो भी भय में है, जो साथ नहीं है वो भी भय में है। सरयू राय जी इस भय में है कि अगर वो हारते हैं तो उनको गमछा लपेटकर, बोरिया बिस्तर लपेटकर बिहार निकल जाना होगा। और आपके जो अभी मौजूदा मंत्री जी है, वो इस भय में है कि अगर हारते हैं तो फिर हमें जो है मंत्री पद जाएगा। मंत्री पद पहले अगर हारते तो वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन जब वो हार जाएंगे, अभी वो मंत्री हारेंगे। जो बच्चा फेल होता है वो फेल हो जाए तो उसको नुकसान नहीं, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट होता है तो वो बहुत चिंतित रहता है कि अच्छा, बनना हारेंगे क्यों? नहीं, मैं उन्होंने काम नहीं किया, विकास नहीं किया अपने पश्चिम विधानसभा। नहीं, तो आप विकास का पहले व्याख्या कीजिए कि विकास आप बोल किस क्या विकास नहीं हुआ, ये बताइए। आप बताइए क्या विकास हुआ, मैं बताऊंगा। आप बताइए ना, आप पहले बताइए कि क्या विकास नहीं हुआ। बताइए विकास, फिर मैं बायस्ड होकर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत को भी बयान करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। अगर मैं किसी की आलोचना कर रहा हूँ तो जिन्होंने, जिस विधायक ने काम किया उसकी तारीफ भी बनती है। अच्छा, तारीफ कीजिएगा आप। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। आप नहीं, अगर आप एक नागरिक है, सच्चे नागरिक है, तो जरूर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। काम की तारीफ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि हम जिस देश में रहते हैं जहाँ पर किसी की अगर बुराई होती है तो उसकी तारीफ, उसकी अच्छाई भी बयान करना बिल्कुल होनी चाहिए। हाँ, तो आप क्या बोल रहे हैं कि क्या मैंने काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ है? आप क्या कह रहे हैं, विकास नहीं हुआ है पश्चिम में? तो मैं तो वही पूछ रहा हूँ कि विकास से आपका जो है, और विकास की क्या परिभाषा है? बस यही पूछ रहा हूँ, विकास की आपके नजर में क्या परिभाषा है, बताइए। आप बताइए। हम तो बताइए, आप बताइए, आप किसको विकास बोल रहे हैं? आप किस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं? विकास की परिभाषा, विकास किसको, पहले हम लोग पाषाण युग में, आप कैसा विकास चाहते हैं? हम लोग पत्थर विकास कैसा चाहते हैं, ये बताइए ना, कैसा विकास चाहिए आपको? देखिए, विकास का मतलब होता है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बताए ना, शिक्षा। शिक्षा जो है ना, ये शेरनी का दूध होता है, जो इसको पी लेगा वो धाड़ू। और पश्चिम के लोग अनपढ़ है? अरे भाई, वो तो अपना मेहनत से कमा रहे और पढ़ा रहे हैं। सरकार, अगर उसको बोला जाए कि सरकार क्या दिया, तो वो ये जो है कुछ भी नहीं दिया। आप देखा जाए तो आपको मालूम है आजाद नगर कितना पुराना इलाका है, जाकिर नगर, मानगो पूरा क्षेत्र कितना पुराना है। आप एक भी हाई स्कूल दिखा सकिएगा? गांधी स्कूल, वो हाई स्कूल है। 14 से पहले नहीं था, लेकिन 14 के बाद उसको बनाया गया उस लायक कि अब वहाँ पे बच्चे पढ़ सकते हैं। तो अभी पढ़ रहे हैं हाई स्कूल? पढ़ रहे हैं। किसके पढ़ रहे हैं? किसके तरफ से ये हुआ? बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, आप जाकर देखिए। अच्छा, पता लगाइए उसके बारे में। हाई स्कूल बन चुका है वो, पता लगाइए आप उसके बारे में। एक आबादी कितनी है यहाँ पे? आबादी लगभग 14 लाख जमशेदपुर। उस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते होंगे? आप मानगो की अगर बात करें तो मानगो में रहिए, आप बाहर मत जाइए। मानगो में ही है, मानगो का ही वोट के बारे में बोल रहे हैं। मानगो में कितने वोटर है? लगभग हिंदू मुस्लिम सब मिला करके 3,20,000-25,000 वोटर। तो क्या एक स्कूल जिसमें मुश्किल से 400-500,000 बच्चे पढ़े, और मानगो में जहाँ पे लाखों की आबादी, आप खुद कह रहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिला के, एक स्कूल इनफ है? कॉलेज एक भी है? सबसे पहला चीज होता है डेवलपमेंट, माने एजुकेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी का तो आप जान ही रहे, पूरा देश में हाहाकार मचा हुआ है जो ये बेरोजगारी है उसका लेकर के।
और आप अगर कह रहे हैं कि रोड, अगर आप रोड रास्ता गिनाइएगा तो फिर हम नाम लेंगे उसी व्यक्ति का। कहाँ हम आए? हम अभी हम मैंने तो बताया नहीं कि रोड रास्ता विकास, हम इसीलिए आपसे पूछे कि विकास बोल, रोड नाली गली रास्ता ये तो नगर निगम का काम है, बिल्कुल, अब कॉर्पोरेशन का काम है। ये तो उसका अधिकार है। ये जो विधायक है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, उनको तो काम करना ही होगा। तो फिर फंड जाएगा कहाँ? अगर वो नहीं काम होगा तो फिर तो फंड चले जाएगा। कोई भी, आपको मालूम है मृगेंद्र प्रताप सिंह जो शुरुआत की, उससे पहले हसन रिजवी, उससे पहले शमसुद्दीन खान, फिर फंड बढ़ता बढ़ता अभी सालाना 5 लाख का फंड होता है एमएलए का। मंत्री का कितना होता है आई डोंट नो। लेकिन जो है अब अगर नाली बनता है, रोड बनता है, तो ये विकास को हम, चलिए जरूरत है। अब हम लोग पत्थर के दौर में तो नहीं है कि जैसा आजाद बस्ती पहले खेत खलियान था वैसी रहे, जिंदगी भर खेत खलियान रहे। तो वक्त की जरूरत, अंग्रेजों ने देखा कि मानगो पुल में अब जरूरत है इधर से उधर जाने की, तो उन्होंने पुल बनाया। तो क्या आप चाहते थे कि हम कश्ती में आते जाते मानगो नदी पार करते? अब उसके बाद फिर देखा तो हमने देखा कि 1997 में फिर एक और पुल बना, क्योंकि ट्रैफिक का मामला हुआ, और अभी उसी स्वर्णरेखा नदी में 3-4 पुल है। तो वक्त की जरूरत के हिसाब से ये बनाना ही पड़ेगा, कोई भी सरकार रहे। आम जनता को क्या मिला इस पर बात कीजिए। आम जनता को क्या मिला? आप जब जा रहे हैं, आप 5 साल 4 साल रहते, अच्छी बात है, लेकिन आप बोलते हैं कि काम कर रहे हैं। आपकी नजर में कौन सी सरकार अच्छी है? कौन होना चाहिए नया विकल्प? विकल्प तो जनता तय करती है। 24 साल झारखंड बने हो गए। हाँ बिल्कुल, झारखंड में भाजपा ने राज किया, झामुमो ने राज किया, लेकिन आपकी नजर में मतलब किसी ने विकास नहीं किया। देखिए, यकीनन नहीं हुआ है विकास। यकीनन मैं भी इस बात को मान रहा हूँ, नहीं हुआ। इन 24 सालों में झारखंड जहाँ का था वहीं है। लेकिन आप क्या विकल्प ऐसा देख रहे हैं? ऐसा क्या होना चाहिए जो आने वाले दिनों में आकर झारखंड का विकास करेगा, झारखंड में विकास की धारा, विकास की गंगा को बहाएगा? देखिए भाई, आपको क्या है ऑप्शन? ऑप्शन बता रहा हूँ, आप सुनिए, उसके बाद बता रहा हूँ ऑप्शन। एक जो है ना, एक ऐसा सरकार का गठन हो जिसमें जिसकी जो आबादी है उसके अनुपात से उसको हिस्सेदारी मिले। इससे क्या होगा मालूम है? जिसकी जहाँ पे ज्यादा आबादी है और वो वहाँ का प्रतिनिधित्व करेगा, तो वो अपने लोगों की बात वहाँ जहाँ पे कानून बनता है, जहाँ पे उनका अधिकार को छीन कर लड़ कर लिया जाता है, जैसे हम अपना असेंबली बोलते हैं, तो वहां से वो, जैसे अब हमारा ये इलाका है, तो यहाँ पर 1,30,000 एक बहुसंख्यक है, जगह है मुसलमानों का, तो यहाँ पे एक प्रतिनिधि होना चाहिए था कि मुसलमान के लिए जो बात उठाए। और हमारी जो अपनी समस्याएं हैं, जो जिसको हम झेलते हैं, जैसे सबके घर में पर्सनल समस्या है, लेकिन हमारी समस्या को समझने वाला जो हम झेल रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो, शिक्षा हो, हमारा जो बेरोजगारी का जो मामला है। नहीं, आप मुस्लिम एमएलए की बात करें, क्या हसन रिजवी के बाद यहाँ से कोई ऐसा मुसलमान नहीं खड़ा हुआ एमएलए के लिए जो चुनाव जीत सके? और खड़ा हुआ तो जीत क्यों नहीं सका? क्या मुसलमानों ने उसका साथ नहीं दिया? नहीं, और साथ नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया? देखिए, जब हसन रिजवी साहब जो चुनाव लड़े, उससे पहले शमसुद्दीन खान साहब चुनाव जीते, हसन रिजवी साहब, अयूब खान साहब, तो ये सब लंबा फहरिस्त है। लेकिन उसी टाइम में जो है आपका एंट्री हुआ मृगेंद्र प्रताप सिंह का, जो हमेशा चुनाव लड़ते थे हार जाते थे, चुनाव लड़ते थे हार जाते थे। फिर एक व्यक्ति को उन्होंने तैयार किया और उसको मानगो क्षेत्र का दौरा करने को तैयार किया। वो दौरा किया और वो मुसलमानों के बीच में एक अच्छा, अपने दिमाग से, अपने तरीका से, मृगेंद्र प्रताप की मदद से उसने अपना पैड बनाया। और फिर वो कोशिश मृगेंद्र प्रताप जी की कामयाब हुई कि मुसलमानों को वोट को कुछ काट लिया जाए, ताकि मेरे को जो मुसलमान की वजह से, जैसा आप पिछले बार के चुनाव में देखिए, जो भाजपा के प्रत्याशी कब हारे, जब इधर का राउंड खुला, इधर का जब हुआ गिनती शुरू जी, मानगो का तब वहां से हारना शुरू हुआ। और उन्होंने बयान दिया कि इधर का मुसलमानों लोग का जो खुला तो हम हार गए, वरना लीड कर रहे थे, आपने देखा होगा। तो उसी चीज को एक ऐसे व्यक्ति को भेज के, एक राजनीति होता है, तो उस चीज को भेज के बार बार फिर मृगेंद्र प्रताप यहाँ से जीतना शुरू हुआ। आप देखिएगा पूरा तो उस टाइम से जीतना शुरू हुआ। लेकिन उसके बाद फिर भाजपा एक जगह बना पाई, वरना ये मुसलमान को देना ही पड़ता था। लास्ट समीम डॉक्टर समीम साहब की अहलिया को यहाँ से टिकट मिला था कांग्रेस का, लेकिन उस टाइम में अन्ना जी थे, हिदायत जी थे, तो वो जो सिनेरियो मृगेंद्र प्रताप जी जो बना के गए थे ना, उस पर ही काम हुआ। खुद 5,000 वोट लाए और हार गए बाद में। तो वो जो बना चुके, उसका असरात आज तक है। लेकिन ये जो इस बार का जो चुनाव हो रहा है, सिनेरियो बदल चुका है। क्या हुआ इस बार कि जो
मृगेंद्र प्रताप जी ने एक जो रवायत कायम किया था हमारे वोट को मुनकसिम करने का, काट देने का, अब उस बार विकास सिंह है, शंभू चौधरी जी है और एक डॉक्टर है, फिर उसके अलावा सरयू राय जी, वरना और यहाँ तो मुस्लिम प्रत्याशी है ही नहीं ज्यादा। तो इत्तेफाक होकर अगर वोट दिया जाए तो पुराना सिनेरियो जो मृगेंद्र प्रताप जी ने जो सेट किया था वो इस बार पलटी मार सकता है। अपनी बात कर लिया आपने। बिल्कुल हकीकत है, यही मैं सोच रहा हूँ। मतलब कोई एक उधर से वोट काटने वाला खड़ा होगा तो ही मुसलमान एमएलए बन सकते हैं। हाँ, चुनाव ऐसा ही होता है। इसके अलावा कोई इकलौता और पूरी मुसलमान आबादी मिलकर भी किसी मुसलमान को जिता नहीं सकता है। नहीं, वो तो देखिए आपको 2005 का चुनाव याद है आपको? मैंने तो चुनाव देखा भी है लेकिन मुझे जहन नहीं है, उस टाइम बहुत बच्चा था। याद है। लेकिन जब मैं देखता हूँ उस वक्त का डेटा, 2005 के चुनाव में सरयू राय यहाँ से विधायक बने, 47,000 वोट उन्होंने लाया। हिदायतुल्लाह खान यहाँ से चुनाव लड़े, 34,000 कुछ वोटों ने उन्हें वो लाए, निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। समाजवादी पार्टी से बन्ना गुप्ता थे, 34,000 वोट उन्होंने भी लाया, लगभग बराबर था बन्ना गुप्ता हिदायत खान का। आयशा नाम की एक कैंडिडेट थी कांग्रेस से, उन्होंने 19,000 कुछ वोट लाया, फिर भी कहाँ एमएलए बन पाया? नूर भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर एक मुसलमान खड़ा था, हिदायत खान अगर वहाँ पर खड़े थे तो आयशा को बैठ जाना चाहिए था, या आयशा को सपोर्ट करना चाहिए था, या हिदायत खान आयशा को सपोर्ट करते तो मुसलमान एमएलए बनता। तो ये तो वोट बटा जिसकी वजह से सरयू राय जीते। तो अभी भी सिनेरियो वही है ना। मेरी बात सुनिए, सिनेरियो तो अभी भी वही है। सिनेरियो आप जिस सिनेरियो की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी बाबर खान है। आप सिनेरियो छोड़िए, अभी सुनिए ना, विकास सिंह वोट काटेंगे। चलिए विकास सिंह वोट काटेंगे। नहीं, वो विकास नहीं, देखिए क्या हुआ था 2005 अगर यहाँ काशिफ और बाबर में वोट बढ़ जाता है तो फिर कौन जीतेगा? मुसलमान का वोट बटता उठता नहीं है, गलत से नहीं बढ़ता है। 5 में नहीं बढ़ता, मेरे को 5 में बटा कि नहीं? देखिए नहीं, 5 में बटा कि नहीं? मेरे को 5 ही के बारे में तो बात कर रहा हूँ, आप सुनिएगा तब ना। देखिए मुसलमानों को जो प्रत्याशी चाहिए ना, वो दामाद सिफत चाहिए। जैसा दामाद कैसे खोजते हैं, अपनी दामाद खोजते हैं, अपने बेटी के, अपने बहन के लिए जब रिश्ता खोजते तो लड़का में हर खूबी हर गुण खोजते, लेकिन वही चीज खोज रहे थे कि हर तरह से, वरना प्रबल दावेदार हिदायतुल्लाह खान है। हिदायतुल्लाह खान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन कुछ जो हमारे व्हाइट कॉलर मुस्लिम थे उनको एकदम इतना नेक, इतना पारसा मौलाना क्या चाहिए था, आई डोंट नो, एकदम नेक चाहिए। और कैसा, हालांकि दूसरे कौम कभी ही नहीं देखते। आप देखिएगा ऐसे ऐसे लोग भाजपा में और कांग्रेस में, अभी जो आपके यहाँ पे स्टार प्रचारक आए भाजपा के, क्या नाम उनका? जेडीयू के जमा खान। नहीं, असम से जो अच्छा हेमंता बिस्वा शर्मा, हाँ, कांग्रेस में थे। वो कांग्रेस में कैसा कैसा बयान दे रहे, लेकिन वो कौम सबको एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन मुसलमानों को वली अल्लाह चाहिए, वली अल्लाह चाहिए। यहाँ पे गलती हुआ हमारे बुजुर्गों से, आज तो वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और कुछ हयात से है, लेकिन वो जो एक रास्ता तय करके गए हैं वो हम लोग अभी बीच मझधार में फंस चुके हैं। मुसलमानों को ये समझना होगा कि जो हमारा जो लीडरशिप है, जो आवाज में तेज हो, जो इल्म में तेज हो, जो बात कर सके ऊपर, उनको हमारा उम्मीदवार। और उसमें अपनी बेटी का रिश्ता, कौन ऐसा इंसान है जिसके अंदर में कोई खामी नहीं हो यार? ये सबको दरकिनार करना होगा। बाबर खान का मेरे साथ में कोई अच्छा कोई ऐसा ताल्लुकात नहीं है ना, बहुत मिलना जुलना है, लेकिन भाई अब उसमें हम रिश्ता थोड़ी खोज रहे अपनी बहन का, अपनी बेटी का। हमको एक अच्छा प्रत्याशी, सब कोई अच्छा नहीं है, सब में कुछ ना कुछ खामी है। जहनियत को कैसे तब्दील कीजिएगा? ये आज की जहनियत नहीं है भैया, इतना डर का माहौल है, सब डरा हुआ। विकास सिंह डरे हुए कि केस ना खुल जाए, वो बोलते हैं अपना प्रचार में कि हम ऐसा है वैसा हुआ, मेरा साथ जेल करा दिया, और सब कोई जितना कैंडिडेट है कहीं ना कहीं डरा हुआ। तो ये डर जो होता है ना, एक अजीब सा एक जो सगुफा बाद में वो खुलता है और फूटता है, वो चुनाव के दिन पता चलता है। तो कुछ बोल, तो मेरे को रोज में रास्ता में रोज मिलते हैं लोग, बोलते हैं ठीक है बॉस, ठीक है बॉस, तो लेकिन खुल के सामने नहीं आ रहा। उसी तरह एक डर का माहौल है पूरे के पूरे इस पश्चिम विधानसभा में। ये डर का राजनीति और डर का जो चुनाव हम पहली बार देख रहे हैं। सब डरा हुआ, सहमा हुआ, सब किसी जो एक इम्तिहान को पहुंचने से डरा हुआ है, खौफ है। और एमआईएम के जो समर्थक है उनको भी खौफ है कि अगर इस बार अच्छा रिजल्ट नहीं किए तो हो सकता है असदुद्दीन ओवैसी साहब दोबारा यहाँ से कैंडिडेट उतारना बंद कर दे। इनका ये डर है। उनका तो डर है कि उनका मंत्रालय जाएगा, उनका तो डर है कि लपेट के झोला थैला बिहार निकल जाना पड़ेगा सरयू चचा को। विकास सिंह का अपना डर है, तो सबका। अब शंभू जी इस बार भी अगर ज्यादा वोट नहीं लाया तो दोबारा फिर खड़े नहीं होंगे। तो जब खड़ा होता है कोई कैंडिडेट 10,000, 5,000, 8,0000, 20,000 ऐसे से करके बढ़ता है। अचानक कोई एमएलए विधायक बन गया। बन्ना गुप्ता जी को देख लीजिए, कितना आस्ते आस्ते वो बढ़े, कितना वो स्ट्रगल करके वो इस मुकाम में पहुंचे हैं कि उसका आज अच्छा है कि मुकाबला हो रहा है सरयू राय जी से।
और फिर MIM से, तो एक उस मुकाम पे पहुंचने के लिए आप ऐसा नहीं कि पहला ही बार वो लड़े और जीत गए। तो अपना कैंडिडेट को भी, मुसलमानों को भी, मैं तो अब मुसलमानों तो ये सपोर्ट करूंगा कि अपने कैंडिडेट को मौका दीजिए, उनको उम्मीद जगाइए। मतलब आप मान रहे हैं इस बात को कि अगर पिछली बार 8,000 वोट AIMIM को आया है तो इस बार वो बढ़कर 12,000, 15,000 या 20,000 तक जाएगा। फिर हम 5 साल इंतजार, नहीं मेरी बात सुनिए, फिर हम 5 साल इंतजार करेंगे, फिर वो 25 से 30,000 जाएगा, 35,000। 2005 मेरे को बताया, 2005 में समाजवादी पार्टी का क्या वोट था भाई? 2005 में, उससे पहले क्या वोट था समाजवादी पार्टी का जिसमें बन्ना गुप्ता जीते? वो उसका भी वोट वही 20,000, 22,000 जैसा, 32,000, 34,000। उससे पहले और भी कम था, उससे पहले और भी कम था। वैसी कर करके ना बते, हिम्मत तो नहीं ना हारे। तो कैंडिडेट उस वक्त तक दिया जाए कि जब कामयाब नहीं हो जाए। उम्मीद है इस बार, देखिए हम बोल रहे ना, इस बार आप जो ट्रायंगुलर बोल रहे ना, हमको तो लगता है कि कई पक्ष में अब विकास सिंह का जो काम किए हैं, हम तो वहां पर देख रहे हैं, घूम के हम पता कर रहे हैं, उनका अच्छा आने वाला है रिजल्ट। अब उसी तरह आजाद समाज पार्टी है, उनका भी मेहनत है, उनका भी पास में SC ST वोट है। बाबर खान साहब, वो तो शुरू के नेता। अब एक आदमी का गुजर हुआ, वो बोल रहे थे कि ना पार्टी नजर आएगा चुनाव के बाद, ना ये कैंडिडेट नजर आए। हालांकि झूठ है, बाबर खान तो हमेशा नजर आता है, कुछ भी होगा आप देखिएगा, आप पत्रकार हैं। रियाज शरीफ नजर आते हैं, आपको आते होंगे, आप देखते होंगे कितना लोगों को कोरोना में दफन किया चुनाव के बाद, जिनका अहल खाना उनको छोड़ दिए, वो मैयत में उसको दफन किया है कब्रिस्तान में जाकर। कब्रिस्तान कमेटी के मेंबर है ना वो, अरे ठीक बनता है, उनकी जिम्मेदारी वो तो ये। लेकिन समाज के बीच और लोगों के बीच कितना रहे वो 5 साल? वो पार्टी कब छोड़े, पार्टी से रिजाइन उन्होंने कब दिया, ये भी नहीं पता चला। अंतर कला है, वो होता है। पार्टी कब छोड़े? आपका मतलब वो चुनाव लड़ने के लिए आए थे, चुनाव लड़े और निकल गए। पार्टी में अंतर कला होता है, आप देखिए ना, बाबर खान भी चुनाव लड़ेंगे, निकल जाएंगे, ऐसा ही होगा, हो छोड़ दिए नहीं। जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए, वैसे आपका कोई नेता विधायक कभी कोई भाजपा में चले जाएगा, तब वो तो आपका अभी हरियाणा जी आए तो आपको कोई मुसलमान कुछ करे तो आपको प्रॉब्लम। बात ये है नूर भाई कि 5 साल जमीन पर क्यों नहीं दिखते हैं ये लोग? भर कर पार्टी क्यों नहीं दिखती है? आपको MIM चुनाव के वक्त क्यों आती है? गलत बात है। असदुद्दीन ओवैसी तो 10-20 साल से नेशनल लीडर है वो, राष्ट्रीय यहाँ लगा हुआ अपने स्तर पे, आप जानते होंगे। बाबर खान की बात मैं समझ रहा हूँ, उन्होंने झामुमो से राजनीति की 35 साल, अभी MIM में आए हैं, तो होगा अभी चुनाव लड़ने के लिए MIM में आए हैं, लेकिन काम किया है ना। लेकिन इसके बाद 5 साल नजर क्यों नहीं आते? कैडर कहाँ चले जाते हैं? कहाँ आपको नहीं पता कहाँ चली जाती? गलत बात है। रियाज शरीफ हमेशा नजर आते, आप उसको आज फोन मारिए कि फलाना काम वो करेगा जो उसके बस का हो गया। मिनिस्टर MLA MP तो है नहीं कि आपको सीधा नल और रोड बनवा देगा। बिल्कुल समझ, जिसका जो औकात है हिसाब से करेगा। लेकिन एक व्यक्ति था जो बिना MLA रहते हुए भी ट्रांसफार्मर लगवा देता था। आप पता करिए कहां से लाता था ट्रांसफार्मर, बिना पैसा रहे, बिना पावर में रहे, बिना सत्ता में रहे, वो राखड़ गिरवा देता था। ये पता करिए, कड़वा लगेगा, हम बोलेंगे। मृगेंद्र प्रताप उसको सपोर्ट देता था ताकि मुसलमानों का वोट को में सेंध मारा जा सके, और उसमें कामयाब हुआ। मुसलमानों को मालूम है, पुराने लोग को जाके पूछ लीजिए, मुसलमानों का वोट को सेंध मारने के लिए भेजा गया था, और आज वो सर में चढ़ के और सब डर का माहौल में जी रहा। डर का माहौल से निकलना होगा। डर का राजनीति अच्छा नहीं है। आज नहीं कल बड़े बड़े को सत्ता से छोड़ना पड़ता है जगह। यही तो सवाल है, कैसे निकालिएगा लोगों के दिलों से डर को? लोग यही कह रहे हैं कि अगर MIM को, आजाद समाज को और उसको वोट करेंगे, गिनती का वोट बटेगा तो भाजपा आएगी, भाजपा का डर। अरे भाई, भाजपा का टिकट लिया हम लोग का, ठेका लिए हुए, भाजपा को कोई रोक सका? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में क्या कहा था? मोदी जी आज पूरा हिंदुत्व को एक किए, भाजपा को कोई रोक लिया? पूरा मेजोरिटी में 3 बार से हाँ, आप यूपी में, हरियाणा में, आप कहाँ देख रहे? अभी हरियाणा को लीजिए ना जी, कौन लड़ा? MIM लड़ा चुनाव हरियाणा में? नहीं लड़ा ना भाई। हकीकत पर बात करिए। सब बना मुसलमानों को चाहिए, मुसलमान नहीं, अगर यहाँ पर ज्यादा तादाद अदर कास्ट का होता तो ओवैसी साहब यहाँ अदर कास्ट को देते, लेकिन 1,30,000 1,28,000 मुसलमान वोटर, इसलिए बाबर खान को दिए। और आप देखे होंगे झारखंड का दूसरा सूबा में, दूसरे असेंबली में जो वहाँ का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, लेकिन मुस्लिम प्रत्याशी होने के बाद भी 8,000 वोट ला रहा है। 1,20,000 वोटर है। 8,000 कम लग रहा है जी, के बावजूद आपको 8,000 कम लग रहा है जी, पहला बार। मतलब मुसलमान कौम जागरूक नहीं है। नहीं, वो ना मुसलमान वेट एंड वॉच वाला पार्टी है। वेट एंड वॉच बोलता है ना, अभी बोला ना आपको कि एक आदमी जा रहा, ना पार्टी नजर आएगा ना रोड, वो उम्मीदें नहीं करता, उसको दामाद सिफत चाहिए।
उसको दामाद सिफत कैंडिडेट चाहिए, जो मिलना मुमकिन नहीं है। आपको उसी को बनाना होगा जो आपके सामने नहीं, आगे नहीं, आपके पीछे चले, बोलो चलो ऐसा मामला हुआ, चलो। जैसा था, हम लोग को याद है, हम लोग के बाप दादा लोग फोन करते थे, उस टाइम में फोन का जमाना था जिसमें नंबर घुमाया जाता था। शमसुद्दीन खान वो नहीं आ पाता था तो उसका प्रतिनिधि आता था, हसन रिजवी तुरंत आता था। आपको 92 का दंगा फंगा याद है कि नहीं मालूम, आप छोटे होंगे, हम लोग नहीं थे उस वक्त। हाँ बहुत हुआ था। मुसलमान एक फकर था, एक महसूस, अरे बुला हसन रिजवी को बुला, आना पड़ता था। अब बोलेगा ऐसा था वैसा था, कौन अच्छा है यार। आपका मंत्री लोग का फोन बंद रहता तो आप लोग भूल जाते, लेकिन हसन रिजवी का अगर मान लिया एक आध बार नहीं आएगा तो याद रखती है। बड़ी अजीब कौम है यार, वैसा नहीं चलेगा। पार्शियलिटी बहुत, आप कैंडिडेट चुन रहे हैं जो जाके कानून जहां पे बनती है वहां पे आपके लिए कानून जब बने तो आवाज उठा सके। एमआईएम में थे आप, पहली बार चुनाव लड़ा एमआईएम ने झारखंड में 2019 में। काफी मेहनत आप लोगों ने की और बड़ी टीम थी आप लोगों की, कई दिग्गज थे, मौलाना थे, और एक अलग धुआंधार लेवल पर प्रचार हुआ था। डर का माहौल है, समय में प्रचार सब आज भी साथ है, डर का माहौल है। लेकिन वो डर का माहौल आपको कब पता चलेगा ना, जब गिनती होगा ना शुरू, जो 23 तारीख है ना डेट, उस दिन किसका धड़कन रुकेगा, किसका धड़कन बढ़ेगा, उस दिन पता चलेगा। ये डर का माहौल है भाई। फोन आ रहा है तुरंत, कोई किसी का साथ घूम रहा है, अचानक फोन आ रहा है ऊपर से, बहुत ज्यादा देख रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा भाई। लोकतंत्र है, जिसका जिसमें रहने का अधिकार है रहने दो। पश्चिम बंगाल में जाइए आप, एक ही फैमिली का चार मेंबर है, 4 पार्टी में, वहां पे ठीक है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, लेकिन एक लोकतंत्र में सबका अधिकार है। वो किसका समर्थन करे, किसका विरोध करे, ये अधिकार है, यही तो लोकतंत्र है। उस वक्त 19 में भी तो बन्ना गुप्ता जीते, 22,000 वोटों से लगभग जीते, एमआईएम थी, उसके बावजूद भी जीते। सरयू राय जी नहीं थे ना, सरयू राय जी नहीं थे। और इस तरह का जो अभी जो प्लेट सजा है ना, पिछला बार वैसा नहीं सजा था। अभी आपको क्या बोले भाई, आप तो जानते हैं सरयू राय कौन चीज है, आप तो जानते हैं। आप देखे कभी इतना स्टार प्रचारक मंत्री बन्ना गुप्ता जी के लिए प्रचार करते हुए? पिछले बार बोलते थे हमको जरूरत नहीं है राहुल यादव का, हमको सोनिया का जरूरत नहीं है। इस बार देख रहे पप्पू यादव आ जाए, हमको लगता कल्पना सोरेन जी भी आज ही आई थी ना। अभी और कौन कौन आएगा? पहले बोलते थे हमको आपको किसी का अब्बा को बुलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब बुलाना पड़ेगा, डर है। सरयू राय कौन है मालूम है आपको? लालू चाणक्य बाद में होंगे। लालू यादव जी को जब वो नहीं छोड़े, वो क्योंकि उनका साफ छवि है ना, डराता किसको आदमी। हम मुस्लिम है, लेकिन हम जो साफ छवि है उसको साफे छवि बोलेंगे, साफ छवि। अब बताइए क्या उनका पास कोई, आप उसका घोटाला कोई दिखाइएगा? नहीं दिखा सके। तो साफ छवि तो मुझे उनके खिलाफ माहौल तो नहीं होगा ना। आपको क्या मालूम है, हम लोग ग्राउंड में भाई, हम हर जगह घूमते, मेरा काम है घूमना है। सबका छवि और सबका वोट है। अभी आपको देखिएगा ना, इस बार का जो चुनाव होगा ना, हर कैंडिडेट को अच्छा खासा वोट आ रहा है। वही चीज हो रहा है जो मुसलमानों का वोट को काटने के लिए, जो सेंध मारने के लिए जो भेजा गया था जिस आदमी को, उस आदमी का वोट को बहुत लोग सेंध मार रहा है। ये अच्छा खबर है, लोकतंत्र में होना चाहिए। अभी कासिम रजा सिद्दीकी है, कतली पार्टी से बहुत दिन काम किया उन लोग। बाबर खान हमेशा काम किया। कौन वो जो आप डॉक्टर को देखे, नर्सिंग होम चलाता था, वो हमेशा काम किया। आपको नहीं लगता विकास सिंह काम किया? क्या सरयू राय काम नहीं किया? ये जो रोड में सिलापट को ऐसे करके हाथ मारिए, उसमें सरयू राय लिखा हुआ नजर आएगा। विकास है ये। अरे भाई मिर्गेंद्र प्रताप, आप जाइए स्कूल के अंदर, मैंने ऐसे सिलापट में हाथ मारिए, मिर्गेंद्र प्रताप लिखा देखिए। बात आखिरी हो रही है और इसी आप शुरुआत में हम आ जाते हैं कि आपने विकास की परिभाषा दी थी और हम लोगों ने बताई थी, डिफाइन किया था उसको। विकास रोड गली नाली नहीं है, लेकिन इन्होंने काम किया, अभी आप कह रहे हैं, तो क्या ये काम है? अरे भाई वक्त का जरूरत है, क्या काम किया बताइए फिर क्या? अच्छा आपको क्या चाहिए ये बताइए, आखिरी में मैं पूछता हूँ, आपको क्या चाहिए? आप अगर इससे क्या चाहिए? आप इसी इलाके में रहते हैं ना, आप इसको विकास नहीं मानते तो आपको क्या चाहिए? भैया हम बोलेंगे तो नाली गली रास्ता से शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा आपको क्या चाहिए? अरे भैया स्वास्थ्य है, हम लोग रोज एमजीएम बना उठाते हैं 700-800 भैया। एमजीएम बना, चुनाव का बाद में बहुत अभी मैया योजना बना ना वहाँ। अरे भाई भैया योजना भी आ गया है लोगों के खाते। चुनाव का एकदम ठीक आता है ना ऐलान। अभी बड़ा बड़ा पेट्रोल पंप का सामने बोर्ड लगा हुआ, 2500 पाइए सालाना, 25,000 पाइए। तो ये चुनावी जो है ना, ये उल्लंघन भी है आचार संहिता का। और इस तरह का वादा जो चुनाव के टाइम में अगर आप करना था, आपने बहुत बड़ा बड़ा वादा किया। जो मूलभूत सुविधा है वो दीजिए। नौकरी दे पाया झारखंड सरकार? हमको मत। आदिवासी को कितना % नौकरी दिया? झारखंड में आदिवासी को सरकार है ना, कितना महिलाएं तो 1,000 में खुश है, नौकरी क्या चाहिए? वही तो, यही तो लोकतंत्र में वोट को ऊपर में डाका है।
अगर अभी कोई कैंडिडेट आके 1,000 रुपया दे तो आप सीधा पुलिस आ जाएगा, तुम कैंडिडेट होकर के वोट में पैसा दे रहा। आप डाका बोल रहे, PIL दायर किया गया भाजपा की तरफ से कि नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कार्रवाई करनी चाहिए, 1,000 रुपया और लालच दिया जा रहा है। दूसरी तरफ भाजपा में लगा दिया जाए। मेरी बात सुन, दूसरी तरफ भाजपा ऐलान करती है कि गोगो दीदी योजना लाएंगे, चुनाव के बाद 3100 रुपया आपके खाते में आएंगे। पार्टी का वही हाल है। अभी देखिए हमारी औकात क्या है, जो हम मालिक थे लोकतंत्र में, जनता जो मालिक थी, आज उनको लाइन में लगा करके कोई 2500 दे रहा है, कोई 1,000 दे रहा है। ये है लोकतंत्र का मालिक, वोटर का औकात। 1,000 रुपया लेने के लिए लाइन में खड़ा हुआ, ये है लोकतंत्र। अरे उसको नौकरी दे देता, वो 1,000 क्या, वो 15,000 छापता। ये है कितना बहाली के लिए जगह खा लिया है। उर्दू बोर्ड का गठन करना, मुसलमान को तो छोड़ दीजिए, अपने लोग को आप लोग क्या दिए, आप लोग देख लीजिए। आप लोग का बस में जब चुनाव आया तो आप लोग बुखला गए, स्टार प्रचारक को उतारे, और जो है जनता तो वैसे ही है, वो स्टार को देखने के लिए उतरता और वोट कर तो इसमें तकलीफ क्यों है? ओवैसी साहब भी आएंगे, चंद्रशेखर भी कल आ रहे हैं, तो सारे दल से आ रहे हैं ना। अरे भैया जब आप हम तो बोलते हैं भैया, ये काम बोलता है जब, तो फिर स्टार प्रचारक का क्यों जरूरत है भाई? कौन जीत रहा है? जनता। कौन जीत रहा है? जनता जीत रही है। जनता जीत रही है, लिख लीजिए। MIM कितनी वोट ला रही है? जनता जीत रही है बस। और क्या होगा? MIM कितनी वोट ला रही है? MIM इस बार बहुत अच्छा करने जा रही है। खाली आप दुआ करिए कि वोट तितिर बितिर हो जाए, MIM वोट निकाल लेगा, ये सीट निकाल लेगा। इसी भरोसे में आप लोग हो गए। चुनाव इसी को बोलते, रणनीति है चुनाव। बातचीत को यहीं पर मुकम्मल करते हैं, फिर आपसे बात करेंगे और इन तमाम चुनावी मुद्दों पर हमारी बहस होती रहेगी। जमशेदपुर पश्चिम है, पूर्वी है, आसपास के कई सारे क्षेत्र है, इचागढ़ विधानसभा भी है, जहां पर कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी वहां पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा जब 13 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, किस तरह से वोटर्स अपने घरों से बाहर निकलते हैं, वोट करते हैं, और क्या तारीख रकम हो पाएगी इस बार। और जब 23 नवंबर को नतीजे आपके आंखों के सामने खुलेंगे तो उस वक्त कौन जमशेदपुर पश्चिम में दोबारा विधायक बनेंगे या पहली बार विधायक बनेगा, या आने वाला वक्त, आने वाला समय बताएगा। हमें दीजिए इजाजत, शब खैर, गुड नाइट।